ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी पर गणेश भगवान का आशीर्वाद सदा सर्वदा बना रहे। हिंदू धर्म में मुहूर्त का विशेष महत्व माना जाता है। ग्रह नक्षत्रों की गणना के आधार पर ही ये माना जाता है कि किसी भी कार्य को करने के लिए समय उचित है या नहीं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कई नक्षत्र ऐसे होते हैं जिनमें कोई काम करना शुभ माना जाता है, लेकिन कुछ नक्षत्र ऐसे भी होते हैं जिन पर किसी भी विशेष कार्य को करना वर्जित होता है। धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती भी ऐसे ही नक्षत्र हैं। धनिष्ठा के आरंभ से लेकर रेवती नक्षत्र के अंत तक के समय को पंचक कहा जाता है। पंचक 5 दिनों तक लगते हैं और पंचकों को अशुभ मुहूर्तों में गिना जाता है। इस दौरान कुछ काम ऐसे होते हैं जो भूले से भी नहीं करने चाहिए और दिनों के आधार पर ही पंचकों के नाम तय होते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं साल 2024 में अक्टूबर के महीने में लगने वाले पंचक कब से शुरू होंगे, कब समाप्त होंगे और ये किस तरह के पंचक होंगे। पंचक योग या पंचक काल हिंदू कैलेंडर के अनुसार हर महीने 5 दिनों के लिए आता है। इस काल में चंद्रमा कुंभ से मीन राशि में लगभग 5 दिनों के लिए रहते हैं। एक राशि में चंद्रमा 2.5 दिनों के लिए रहते हैं। इस अवधि को धनिष्ठा पंचक के नाम से जाना जाता है और पंचक के दिनों में यदि कोई काम शुरू किया जाए तो वो काम एक बार में पूरा नहीं होता है या उस काम में बार बार बाधाएं आती हैं। रविवार के दिन से शुरू होने वाला पंचक रोग पंचक कहलाता है और इसमें मनुष्य को 5 दिनों तक शारीरिक और मानसिक तनाव रहता है। ये पंचक हर तरह के मांगलिक कार्यों के लिए अशुभ माना गया है। राज पंचक यानी सोमवार के दिन से प्रारंभ होने वाले पंचक को राज पंचक कहते हैं। ये पंचक शुभ होता है। इस पंचक के दौरान सरकारी काम यदि शुरू किए जाए तो उनमें सफलता मिलती है। मंगलवार से शुरू होने वाले पंचक को अग्नि पंचक कहलाते हैं। इन 5 दिनों में कोर्ट कचहरी के कार्य यदि आपके कुछ लंबित पड़े हुए हैं तो वो आपके हक में हो सकते हैं। इन पंचकों के दिनों में निर्माण काम, औजार या मशीनरी कामों की शुरुआत करना या लोहे आदि से जुड़ा हुआ कोई काम करना अशुभ माना जाता है। शनिवार से प्रारंभ होने वाले पंचक को मृत्यु पंचक कहते हैं। मृत्यु पंचक के दिनों में बहुत घोर कष्ट से गुजरना पड़ता है। अगर कहते हैं मृत्यु पंचक के दिनों में परिवार में किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो परिवार के ही या वंश के ही 5 और लोगों की मृत्यु की संभावना होती है। ऐसे में पंचक के दिनों में यदि किसी की मृत्यु हो तो उस शव के साथ में 5 और पुतले बनाकर, चाहे वो कुशा के हों या आटे के हों, उनका भी विधिवत संस्कार शव के साथ ही किया जाता है। ऐसा करने से मृत्यु पंचक का दोष नहीं लगता है। पंचक के दिनों में नई चारपाई बनवाना शुभ नहीं माना जाता और इस दौरान लकड़ी, घास या जलने वाली जो वस्तुएं हैं वो एकत्रित नहीं करनी चाहिए, नहीं तो आग लगने का भय रहता है। दक्षिण दिशा में पंचकों के दिनों में यात्रा नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये दिशा यम और पितरों की मानी जाती है। इसलिए इन नक्षत्रों में दक्षिण दिशा की यात्रा करना हानिकारक माना गया है। यदि कोई यात्रा करता है तो उसे यात्रा में कष्ट हो सकता है। पंचक के दिनों में घर की छत भी नहीं बनवानी चाहिए। ऐसा करने से घर में क्लेश और धन की हानि हो सकती है। अब जानते हैं इस बार अक्टूबर के महीने में लगने वाले पंचक के बारे में। इस बार अक्टूबर के महीने में पंचक शुरू होंगे 13 अक्टूबर रविवार को दोपहर 3:44 से और पंचक समाप्त होंगे 17 अक्टूबर गुरुवार को शाम 4:20 पर। और इस बार का पंचक क्योंकि रविवार के दिन से शुरू हो रहा है इसलिए ये रोग पंचक रहेगा। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।